जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश जरडा, निवासी बारू बाग फड़ौदी जोधपुर और हाल निवासी जैसलमेर। आज आपके सामने उपस्थित हूँ जालोर की घटना लेके। छोटा सा गांव कोटवाड़ा, 440 घर तोड़ने का कानून का आदेश और घरों के पास में कितने ही पुराने सालों के पट्टे जारी किए हुए, उनके पास पट्टे भी हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि वो खसरे ओरण के हैं और पंचायत ने उनको पट्टे जारी कर दिए। ये कंट्रोवर्सी, उसके साथ में हम थोड़ा आगे विश्लेषण और भी करेंगे कि पिछली जो सरकारें रही है उन सरकारों ने पूरे राजस्थान में क्या किया है, और अगर वो राजस्थान में उन्होंने सरकारों ने किया है तो अगर एक सरपंच ने किया है तो उसने क्या गलत किया है। मान लो छोटा सा गांव था, आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ने के बाद में एक सरपंच को अपने ग्राम पंचायत के अंदर अपनी मीटिंग बुलाने का अधिकार है। मीटिंग बुलाई उसने और अपने ग्राम पंचायत की मीटिंग के अंदर अपना प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके अगर वो मान लो आबादी भूमि के तहत कुछ क्षेत्र बढ़ा देता है, बढ़ाने के साथ में ही उनको पट्टे भी जारी करता है। हालांकि ये अवैध है, कानून के खिलाफ है, लेकिन साथ साथ में ही राजस्थान पंचायती राज कानून में हमेशा ही अमेंडमेंट होता आया है। पहले जैसे होता था कि एक राजस्व गांव होते थे जिसको हम रेवेन्यू विलेज बोलते थे, एक आबादी विलेज होते थे जो सिर्फ आबादी की वजह से, उसमें रेवेन्यू विलेज नहीं कहते थे हम उसको, आबादी जैसे बस गई है, और वो आबादी अमूमन ओरण आगोरों उसके अंदर होती थी, तो उनको सिर्फ वोटिंग कार्ड मिलता था और वोटर आईडी कार्ड के साथ में वो वहाँ निवास करते थे। लेकिन फिर भी उनको उजड़ा नहीं जाता था क्योंकि उनको मतलब आबादी गांव कहा जाता था। धीरे धीरे कानून चेंज होता गया, हम आगे बढ़ते गए, लेकिन पर्टिकुलर इस गांव के अंदर मान लो 30, 35, 40, 50 साल से अगर पट्टे जारी किए तो सबसे पहले तो मैं माननीय हाई कोर्ट के उस जज साहब को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपका उस सीधा नज़र आपका नहीं पहुंचा कि अगर रेवेन्यू एक्ट के अंदर ओरण के ऊपर अगर पट्टे जारी करने का विधान नहीं है तो जिस पंचायत ने, जिस सरपंच ने ये पट्टे जारी किए सबसे पहले उसका घर तोड़वाते, या अगर उसने अपना प्रॉपरली काम किया है, अपनी मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुला के उसने अपना कानून पारित करवा के, यानी कि वो अपना संशोधन अपना प्रस्ताव पारित करवा के वो प्रस्ताव को उसने पंचायत समिति में जमा किया है, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट के पास में आया और गवर्नमेंट ने आबादी भूमि को मतलब इशू नहीं किया है, रिलीज नहीं किया है, तो गांव को तो कहीं ना कहीं बसना ही है। ठीक है ना। अब वहाँ पे अगर पट्टे जारी किए हुए हैं तो वहाँ पर सीधा डायरेक्टली अगर बुलडोज़र लेके अगर कोर्ट वहाँ पे भेज देता है तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि सरकार, बुलडोज़र वाले और ये जितने भी इसमें सारी इस गांव के साथ में सारी कंट्रोवर्सी हुई है और पूरी कंट्रोवर्सी है कानून में। आज मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि माननीय अपने वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान की ओरण को विधानसभा में अध्यादेश पारित करके पूरी की पूरी विदेशों को सौंप दी अपने सौर ऊर्जा लगाने के लिए। कोर्ट जगह तो नहीं, कोर्ट ने संज्ञान भी नहीं लिया। लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए गए राजस्थान की मरुभूमि में, जहाँ पेड़ लगना बड़ा मुश्किल होता है। लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए गए, लोगों ने इतने आंदोलन किए, सब कुछ किए, लेकिन कभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। अखबार छपते रहे, सब कुछ छपते रहे, कोर्ट तक न्यूज़ जाती रही, लेकिन एक राजस्थान में पश्चिमी इलाका है, इस इलाके में साक्षरता दर कुछ कम है, लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या कार्रवाई करनी क्या नहीं करती। मैं एक फौजी आदमी हूँ, लेकिन ज़रूर जब भी सुनता था तो दुख होता था। आज बताइए कि मैं जिस गांव के पास में रहता हूँ वहाँ की लाखों बीघा ज़मीन के अंदर, जो लाखों बीघा ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा ओरण हुआ करता था, उस ओरण के अंदर आज इनके प्लांट लगे हुए हैं और 100 साल के लीज के ऊपर विदेशी कंपनियों को दिए हुए हैं। वहीं जब मैं देखता हूँ, जब मैं जैसलमेर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ निवास करता हूँ, तो जैसलमेर के अंदर जागरूक लोग अडानी अंबानी की कंपनियों को, जिनके सामान यहाँ आ चुके हैं करोड़ों रुपए लगा के, उनको अपनी ओरण से खदेड़ देते हैं कोर्ट के माध्यम से। वो भी यही कोर्ट है, वो फैसला देने वाला भी यही कोर्ट है। यहाँ पर मैं एक ध्यान आपका और आकर्षण करना चाहता हूँ कि इसी डेमोलिशन के टाइम में, ये तोड़फोड़ के टाइम में, कुछ घर थे जो पहले से जाके वो है जो स्टे लेके चले आए। हालांकि घर ओरण में
वो जब सरकार ने उनको स्टे दिया, कोर्ट ने उनको स्टे दिया, तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को खुद को ही उस टाइम का स्टे ले लेना चाहिए कि जब आपने बाकी को स्टे दिया है तो जितने 440 घर इनको अभी स्टे पे रखो, और पूरी पहले जांच होती, पूरी जांच होती कि ये ओरण के अंदर पट्टे वितरित हुए कैसे, क्या प्रोसीजर अपना गया, नहीं अपना गया, कौन दोषी कौन नहीं है, ठीक है ना। और उन दो भाइयों को जो पहले ही ओरण में आके बस के लड़ रहे हैं, उनका तो घर सबसे पहले तोड़ना चाहिए, वो तो अभी भी खड़ा है। हृदय विरक्त है कि एक विधवा बेचारी जिसका कोई नहीं है, एक बेटी है, उसकी शादी के लिए बेचारी वो उस घर के अंदर सब कुछ टेंट वगैरह सब कुछ बुक कर चुकी है, आने वाले कुछ दिन में शादी थी, वो घर तोड़ दिया। ये मानवीयता का सबसे बुरा चेहरा है। क्या जब अध्यादेश पारित किया गया था, राजस्थान की सारी जमीन ओरण से लेके गोचर से लेके जो जितनी बड़ी भूमियां थी सारी जब विदेशी कंपनियों को दिया गया, तब किसी विपक्ष ने भी आवाज नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है। तब अशोक जी विपक्ष में थे, वो नहीं उठा सकते थे क्या? क्योंकि अशोक जी को भी पता था कि मेरी सरकार आ गई तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो ये सब चट्टे बट्टे हैं। इनको एक ही बात है कि हम आएंगे, बीजेपी आएगी तो मुस्लिम खतरे में हो जाएंगे, कांग्रेस आएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। इसके सिवा इनके पास कोई नारा है ही नहीं, और ना ही कोई इनके पास एजेंडा है, कुछ भी नहीं है। मैं आज भी मतलब मेरे दिल से सोचता हूं कि इस देश को अगर बचाना है तो पब्लिक को ही खड़ा होना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, और कोई ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिस विकल्प के तहत ऐसी पार्टियों को साइड में करके कोई ऐसी सरकार स्थापित हो जो गरीब किसान और जवान और मजदूर उनकी हो। सिर्फ वोट तक ही ये लोग सीमित होते हैं, वोट के बाद में इनकी किसी भी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी की पॉइंट था पट्टे कैसे बने, और पट्टे बनने के बाद में कोर्ट ने अवैध जहाँ पे पट्टा बना हुआ है कुछ लोगों को स्टे दे दिया गया, बाकी भी बुलडोजर फहरा दिया। अब उन दोनों की स्थिति तो सेम ही थी ना, गलती ये थी कि ये जानते नहीं थे कि स्टे लेना कैसे है। अगर ये भी स्टे ले लेते इनका भी नहीं टूटता। अभी भी जाके बाद में कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लेके एक गांव वालों की 26 आदमी की पेटिशन के ऊपर स्टे दिया ना। तो अगर सरकार चाहती, सरकार का अगर मान लो सही मतलब होता, अगर उनके विचार सही होते या वो सरकार अपने आप को सही मानती, तो इस मामले में सरकार सबसे पहले स्टे लेती कोर्ट से कि नहीं, इसको उजाड़ने से पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पहले हमें पूरी इसकी जांच करने दो। और पूरी जांच के बाद में जितने दोषी पाए जाते, चाहे पुराने से पुराना सरपंच जिसने भी ऐसा काम किया, पहले उसी का घर तोड़ा जाता, ताकि कोई सरपंच ऐसा काम नहीं करता। आज हम राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान ग्रामीण 75% ग्रामीणों का देश है, ग्राम में बसता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर 40 से 50% आबादी आज के दिन ओरण या गोचर भूमि में नहीं बैठी है ही नहीं। तो भाई क्या करोगे? पब्लिक को काटोगे, मारोगे? या जैसा कि रेवेन्यू एक्ट में, राजस्थान पंचायती राज में जो अमेंडमेंट दिया हुआ है कि आप अगर ओरण को कन्वर्ट करते हो आबादी के अंदर, तो उतना ही आप जो आपकी गैर मुमकिन भूमि होती है, जो अपनी जो खसरे होते हैं, उस भूमि को ओरण में कन्वर्ट कर देते। क्लाउज दिया हुआ है ना, आप उसको यूज कर सकते हो और उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काम तो सरकारों का है। सबसे पहले तो हमारी गलती है ना, गाँव वालों की। गांव में जो ठाकुर साहब की चलती है या पंडित जी की मेरी चलती है, मैंने बैठ लिया फलाने को सरपंच बना दो, लड़ भी लिए तो सरपंच बन गए। यहाँ कौन सा, अरे सरपंच के पास में क्या नॉलेज है इतना कि वो अपने गांव, उसको इतना नॉलेज नहीं है कि मेरे गांव के राइट्स क्या क्या है, पंचायती राज में मेरे गांव के राइट्स क्या क्या है, नहीं पता है, नहीं पता है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। लेकिन जब हम बोलते हैं ना, गाँव में जाके लोग बताते हैं, तो हम पागल कहलाते हैं कि हम तो पागल है, कुछ जानते नहीं है, बोय करना जानते हैं। लेकिन मैं वो शर्म आनी चाहिए उन सरपंचों को जो अपने गांव को रेगुलेटरी में नहीं लाते हैं, रेगुलेशन के अंदर नहीं डालते हैं, जबकि सरकार ने जगह जगह पे ये कानूनों का जाल बिछाया हुआ, उसको यूज करो और अपने गांव में रेगुलेटरी में लेके आओ। ठीक है ना? आपके अपने पंचायत के अधिकारों को यूज करो। कौन करता है यूज? 10 आदमी मिलके एक गली रोक ली, कांटे बिछा दिए और वो गली बंद हो गई, और वो पिछले 200 साल से वो गली खुली थी।
कोई आ गया, मेरी तो यहाँ 100 साल पहले मेरी घोड़ियाँ बनती थी, मेरी यहाँ पे 100 साल पहले मेरी भेड़ें बैठती थी, मेरी 100 साल पहले यहाँ पे ऊँटनियाँ बैठती थी, हो गए वो मालिक। वाह क्या बात कर, मतलब क्या क्या, मतलब एक मलकियत का आधार क्या है बताइए आप। न उनके पास पट्टा है, न पूड़ी है, न कोई कागज है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे गांव के कुत्ते वहाँ बैठते थे, जिन मेरे गांव के में जितने कुत्तों को हम रोटी देते थे, रोटी खा के वहां जाके बैठते थे, वो जमीन मेरी होनी चाहिए, दे दो मेरे को। तो ये जो जालोर कांड आईना दिखाने वाला कांड है, इस कांड को लेके जितने गांव हैं सारे सतर्क हो जाए। आज उसकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। अगर सतर्क नहीं होगे तो जालोर वाला कांड कल तुम्हारे गांव में भी हो सकता है। और सबसे बड़ा, सरपंच बनाओ तो ऐसे एडुकेट आदमी को बनाओ, जो आदमी कम से कम अपने ग्रामीण लेवल तक के कानून को तो कम से कम जाने। सरपंच बनने के बाद तो जाने, इतनी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, उतना उसके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे तो फलाने साहब ने बोल दिया, फलाने को सरपंच बनाना, बना दिया, हो गया काम। ठीक है, करते रहिए भैया। आज ओडवाणा की घटना को सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। इसके अंदर सरकार भी सम्मिलित है, कोर्ट का निर्णय भी कंट्रोवर्सी वाला है, और जो वहाँ की पंचायत ने किया है वो तो सारी कंट्रोवर्सी है ही है। इसलिए ये एक सबक है सबको सीखने के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक ये वीडियो जाए, हर गांव सोचे कल हमारी बारी है, कल ओडवाणा आपके गांव में होगा और यही सरकार आपके गांव के अंदर बुलडोजर लेके पहुँचेगी। जय हिंद, जय भारत।